नमस्कार साथियों। आज एक नई चीज़ मैं आप सभी के सामने लेकर आया हूँ और वो नई चीज़ आइए मैं दिखा दूँ आपको। आज हम दिखाने जा रहे हैं आपको अपना पुराना वाला घर। मैं आपको जिस जगह लेकर के आया हूँ, अंदर आ जाओ और गेट बंद कर दीजिए ताकि वीडियो बनाने में हमें कोई दिक्कत ना हो। तो हम अंदर आ चुके हैं अपने घर के अंदर। ये आप लोग देख रहे हैं जिस जगह में खड़ा हुआ हूँ, ये जगह जो है ये मेरा पुराना घर है। जो आप लोग देख रहे हैं ये मेरा पुराना घर है और यहाँ से मेरी हजारों यादें जुड़ी हुई हैं। मैं आपको दिखाता जाऊँगा, आप मेरे पीछे पीछे आते जाइए। और यहाँ से मेरी हजारों यादें जुड़ी हुई हैं। ये जो घर आप देख रहे हैं ये मेरे माता पिता ने बहुत गरीबी की हालत में हम लोगों के ना होने पर बनाया था। जब पापा की शादी हुई थी, उनका विवाह हुआ था, कुछ भी नहीं मिला था उन्हें, बताते हैं ऐसा बंटवारे में। उसके बाद में गरीबी की हालत में उन्होंने ये घर बनवाया था। बनवाया नहीं, अपने हाथों से ईंटें पात करके, ईंटें बना करके मिट्टी की उनसे बनाई गई हैं। ये मतलब उनसे बना है ये घर, मिट्टी का पूरा घर है, छप्पर पड़े हुए हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ अपने घर का कुछ। और ये है वो बाहर था आंगन और ये एक हॉल टाइप में है। अब कच्चा हॉल है, मैं आप लोगों को दिखा दूं ये। और ये जो जगह आप देख रहे हैं, मैं जिस जगह खड़ा हूं, ये भी मेरे घर का एक हिस्सा है। ये स्थान जो आप देख रहे हैं, ये जो जगह आप देख रहे हैं, इस जगह से मेरी बहुत पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं। मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, इस जगह से मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। वो यादें कुछ इस प्रकार हैं। जो आप लोग ये जगह देख रहे हैं, दिखा दीजिए। जो आप लोग ये जगह देख रहे हैं, ये जगह कुछ ऐसी है। ये जो आप दो सरिया देख रहे हैं, दो सरिया, और ये जगह, इसी जगह मेरी खटिया पड़ी रहती थी। जब मैं 15-16 साल का था, इसी जगह मेरी चारपाई पड़ी रहती थी। और स्कूल से आने के बाद में यहीं अपना मैं लेटता था, पढ़ाई किया करता था। और ये जो दो सरिया गड़ी हैं, इस जगह मेरा हुआ करता था मंदिर। मैं आप लोगों को बता दूं, इस जगह हमारा हुआ करता था मंदिर। और यहाँ ये दो सरिया मैंने गाड़ी थी लगभग आज के 8 साल पहले। ये तब की गड़ी हुई हैं, मैं बिल्कुल सत्य और बात बता रहा हूँ आप लोगों को। ये 8 साल पहले मैंने जो गाड़ी थी तब की आज भी लगी हुई हैं ऐसी, इसी प्रकार। और इनके ऊपर एक लकड़ी का चौखटा आकार का, मैं एक लकड़ी का वो रख के उसके ऊपर भगवान की मूर्तियां रखा करता था और उसी पर पूजा किया करता था। और ये जो आप कैलेंडर देख रहे हैं विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी जी का, ये कैलेंडर 5, 6, 7 साल पुराना है। मैं आप लोगों को बता दूं, जब मैं पूजा किया करता था, इसी जगह मेरा मंदिर हुआ करता था, मैं यहीं पूजा किया करता था। और इधर दिखा दीजिए, ये जो अलमारी आप देख रहे हैं 2 खानों की, इस अलमारी में मैंने अखबार लगा करके आटा से चिपकाया था और उसके अंदर मैं अपनी भागवत की, संगीत की, भजनों की किताबें रखा करता था, डायरी रखा करता था। इस जगह, ये पुरानी जगह है, यहाँ मैं पहले अपनी किताबें रखा करता था। और किताबें रखने के बाद में मैं अपना, यहीं मेरी चारपाई पड़ी रहती थी, यहीं से मैं उठ करके अपना पढ़ा लिखा करता था। और उसके बाद में ये जो कोने में जगह है, इधर दिखा दीजिए, ये देख लीजिए, बंधी हुई है भैंस की बिटिया। हाँ, मतलब क्या बोलते हैं इसको, हमारी तरफ पड़िया बोलते हैं इसको। तो इस जगह जब ये नहीं थी, अब ये डर रही है देखिए, क्योंकि मैं नहीं आता हूँ ज्यादातर इस घर में, अब नहीं आता हूँ। पापा वगैरह कभी आ जाते हैं, हमारे पिताजी आ जाते हैं कभी कभी देखभाल करने के लिए जानवरों की। तो ये जो है, मतलब कि ये जो जगह आप देख रहे हैं, इस जगह जो धान का प्यार होता है, जो धान का पेड़ होता है, जब वो सूख जाता है तो उसको प्यार बोलते हैं, पैरा बोलते हैं हमारी तरफ। तो पैरा की एक वो बनाई जाती थी लेटने के लिए, जिसको हमारी तरफ गुंदरी बोला जाता है, लेटने वाली बनाई जाती थी। तो पैरा यहाँ पर जमा करके धान का, उस पर हम लोग सोया करते थे पूरा परिवार। तो जब बारिश होती थी आषाढ़ सावन भादों के महीने में, इन्हीं छतों से पानी टपका करता था, दिखा दीजिए, इन्हीं छतों से पानी टपका करता था। और मैं यहाँ पर बैठ करके पढ़ा करता था। इस जगह लालटेन होती थी, दीपक जला करता था, क्योंकि तब ना तो हमारे गांव में लाइट थी,
और ना ही इतनी लाइट की सुविधा जो थी वो तेज थी। इलेक्ट्रिसिटी इतनी नहीं थी हमारे यहाँ गांव में। तो यही मैं बैठ करके पढ़ा करता था। पानी टप टप करके चुआ करता था, लेकिन मेरी लाइटें बराबर जला करती थी और मैं भागवत पढ़ा करता था, अध्ययन किया करता था अपना। और जब पानी बंद नहीं होता था, सुबह भी देखते थे पानी बराबर गिर रहा है, तो मेरे आंखों से आंसू निकल आते थे। क्योंकि कच्चा घर था, चारों तरफ से पानी भर जाता था इसमें। मेरी जो माता जी हैं वो बर्तन लेकर के ऐसे ऐसे खड़ी हुआ करती थी चारों तरफ कि पानी जमीन में ना गिरे, में भर जाएगा, दीवारें कमजोर हो जाएंगी। तो जब पानी बंद नहीं होता था तो मैं घर से निकल के बाहर खेतों पर चला जाता था और मैं खेत में बैठ करके बहुत रोता था। और मैं ऊपर अपना मुंह करके मैं भगवान से कहता था कि प्रभु पानी बंद कर दो, नहीं तो मेरा घर गिर जाएगा। ऐसे मैं भगवान से रोया करता था खेत में बैठ करके कि भगवान पानी बंद कर दो गिराना, नहीं तो मेरा घर गिर जाएगा। मैं रोया करता था इस प्रकार। तो वो सारी बातें हैं जो मुझे कभी कभी याद आती हैं तो मेरा दिल बैठ सा जाता है। अभी मैं ये सब कहानी आपको सुना रहा हूँ तो मेरी आंखें नम हो रही हैं, क्योंकि जो कहानी में सत्यता होगी तो आंखें नम हो ही जाएंगी। ये वो जगह है जहाँ पर पानी भर जाता था। और ये जो दिख रहे हैं आप लोग, ये कोठरी है। इसके अंदर कुछ खास नहीं है। इसके अंदर जानवरों के लिए हम भूसा भरा करते थे इसके अंदर। और उधर सामान थोड़ा बहुत रखा रहता था, इधर थोड़ा बहुत भूसा भरा रहता था जानवरों के लिए। उधर हमारी भैंस बंधी रहती थी। और इसी में इतने में ही, और थोड़ा उधर आंगन है, इतने में ही हमारा 4-5-6 लोगों का परिवार जो था वो सरवाइव करता था गरीबी में। जिस तरह से होता था हम लोग अपना गुजारा करते थे। और ये जो सिलेंडर आप लोग देख रहे हैं, ये सिलेंडर तो हम लोगों ने अपने जीवन में कभी देखा नहीं था। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इनके दर्शन भी हो गए। वो आए, महिलाओं को गैस की सुविधा उपलब्ध करवाई, तो उसकी बदौलत ये सिलेंडर भी आने लगा। अब तो फिलहाल परमानेंट सिलेंडर से ही काम होता है ना। और ये दिखा दीजिए, रसोई है इधर। 1 मिनट में चप्पलें उतार दूं, भूल जाता हूँ मैं, आदत पड़ी है ना मेरी वहां वाली। तो आइए मैं आप लोगों को आगे की चीज दिखाता हूँ। ये जो रसोई है, 1 मिनट ये हटा देता हूं मैं। ये आप लोग देख रहे हैं, इधर नीचे करके दिखाओ। ये लकड़ी का, हमारे इधर परोसिया बोला जाता है, ये लकड़ी का है। जब मेरी मम्मी जो होती थी, जब दूध निकालती थी भैंस का, तो इसमें रख देती थी गर्म होने के लिए। ये मिट्टी का बनता है और इसके ऊपर एक प्लेट होती थी मिट्टी की, उसमें गड्ढे हुआ करते हैं। और जब दूध लाल लाल हो जाता था तो वही हम लोग पिया करते थे इससे। और यही वो चूल्हा है जिस चूल्हा से मेरी माताजी मुझे भोजन बना के दिया करती थी। ये आप लोग देख रहे हैं, ये जो चूल्हा है, यहाँ से मेरी माताजी चूल्हे के पास बैठ करके, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, मैं पढ़ने जाया करता था। तो यहाँ भोजन बना करके मेरी माताजी दिया करती थी मुझे। यहाँ से मैं छोटा था तो मैं यहीं बैठ करके खा लिया करता था, किचन में ही। बालक था, नादान था, इतना बोध नहीं था। और उसके बाद में पढ़ने जाया करता था। ये रहा मेरा घर। मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दूं, और आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट दिया, मुझे यहाँ से वहाँ पहुँचाया। ये मैं दिखाना तो नहीं चाहता था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी जो असलियत है, जो मेरी वास्तविकता है, वो छुपी ना रहे। किसी को ये ना लगे कि मैं गॉड गिफ्टेड हूँ या कुछ भी हूँ। लेकिन हाँ, जो भी मिला मुझे, उसमें परमात्मा की कृपा बिल्कुल है। मैं कभी कभी अपने अतीत को याद करता हूँ, अपने बीते हुए पल को याद करता हूँ, तो बिल्कुल मैं सोचता हूँ कि बिल्कुल परमात्मा मेरे साथ है। अगर भगवान मेरे साथ नहीं होता तो शायद इन गलियों से निकल के मैं वहां नहीं पहुंच पाता। लेकिन मैं आपको बता दूं, आज ईश्वर की कृपा से मेरे पास सब कुछ है, किसी चीज की कमी नहीं है। लेकिन इस घर को मैंने गिराया नहीं है अभी भी। मेरा उधर घर बना हुआ है, आप लोग तो जानते हैं, मैं वीडियो वगैरह बनाता हूँ उस घर में, जो हमारा न्यू घर बना हुआ है 3 मंजिल का। तो वो घर बनने के बावजूद भी हमने इस घर को गिराया नहीं है। जानते हो क्यों? क्योंकि भले ही हम कितने बड़े बन जाएं, भले ही कितने बड़े बड़े मकानों में रहने लग जाएं, लेकिन जो सुकून यहाँ है वो सुकून वहाँ बहुत कम मिलता है। अब गर्मी का सीजन इस समय चल रहा है, ना पंखे काम देते हैं ना एसी काम देती है। अब ये कच्चे घर हैं, एक बार पोछा मार दीजिए पानी से, आराम से चारपाई डाल के सो जाइए, बड़ा सुकून मिलता है।
मेरे माता पिता हैं, वहाँ मैंने अपने नए वाले घर में सारी सुविधाएं करा रखी हैं, कूलर है, पंखा है, सारी सुविधाएं हैं, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद भी मेरे माता पिता यहीं चले जाते हैं और वहाँ नहीं जाते। वहाँ ज़्यादा उन्हें अच्छा नहीं लगता, वो यहीं आ जाते हैं। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि ये घर गिरा दीजिए, यहाँ मैं दूसरा बनवा दूँ। तो मम्मी पापा कहते हैं नहीं, अभी इसको नहीं गिराना है। हम चाहते हैं कि एक वीडियो आप इस घर की बना करके डालो ताकि लोग जानें कि आपने कहाँ से शुरुआत की। और आइए मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ, पीछे चलिए। वीडियो लंबी बेशक हो सकती है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग सारी हमारी चीज़ें जानें। ये जगह जो आप देख रहे हैं, ये दीवार है, लेकिन ये जगह कोई साधारण नहीं है। आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी होंगी 4-5 साल पहले की, जब मैं बैठ करके हारमोनियम लेकर के बैठ करके वीडियो बनाया करता था, तो वो जगह कोई और नहीं थी, वो यही जगह थी। यहाँ मैं पर्दा लगा देता था, कोई भी चादर उठा ली मम्मी की धोती कभी उठा लेता था, साड़ी उठा लेता था, 4-5 साड़ियाँ लाइन से लटका दिया। मम्मी चिल्लाती थी क्यों मेरी साड़ी खराब कर रहे हो, सुन लेता था, बर्दाश्त कर लेता था। लेकिन मम्मी को क्या पता था कि हाँ, जो मेरा बेटा जो कर रहा है वो अच्छा कर रहा है। तो मैं बता दूं, इसी जगह पर्दा बांध दिया करता था मैं। इसी जगह पर्दा बांधने के बाद मैं यहाँ बैठ करके वीडियो बनाया करता था, ठीक है। इसी जगह से मेरी वीडियो निकलती थी। तो जब भी मैं वीडियो बनाया करता था, बहुत से लोग जो हैं आसपास के हंसी भी करते थे, मजाक भी उड़ाते थे। सारी बातों को मैंने बर्दाश्त किया। जो हमारे पिताजी हैं, मुझे साइकिल पर बिठा करके बाहर छोड़ने जाया करते थे, लगभग यहाँ से 10 किलोमीटर दूर, जहाँ मैं कथा सीखने जाया करता था। जब तो इतने पैसे नहीं हुआ करते थे, और उस समय बसों से, ट्रेन से, ऑटो से, रिक्शा से मैं जाया करता था। 150-200 रुपए में मैं पहुंच जाता था जहाँ मुझे जाना होता था। और 150-200 रुपए भी कभी कभी नहीं होते थे, तो मम्मी पापा मांग करके लाते थे, मुझे देते थे। लेकिन मैं जाता जरूर था अपने गुरुजी के पास में कथा सीखने के लिए, मैं जाता अवश्य था। तो मैंने सोचा आज ये सारी कहानी मैं आप लोगों को बता दूं। इस जगह में जब भी आता हूं मुझे अपनी पुरानी याद आ जाती है। और ऐसा नहीं है, मैं इस घर में रहता था ना, तो इस घर को मैं सजा के, मम्मी लीप दिया करती थी गोबर से, मैं इसको अच्छे से सजा करके रखता था। और इस घर में भी कभी कभी अगरबत्ती जला करती थी, धूप जला करती थी, भगवान की पूजा हुआ करती थी, उनके मैं कीर्तन किया करता था। और जब भी मैं इस जगह वीडियो बनाया करता था, तो गांव जवार के 10-20-50 लोग आ जाते थे, और इस जगह बैठ करके लोग मेरी वीडियो देखा करते थे। मैं बनाता था, इस जगह लोग बैठ जाया करते थे, इस जगह बैठ जाते थे, और इधर मैं गाया करता था। इधर मैं गाया करता था, वहां से लोग बैठ करके देखा करते थे। तो लोगों को उस समय ये लगता था कि ये तो नाचने गाने वाला काम करता है, जीवन में क्या ही कर पाएगा। मैं हालांकि काम जरूर था, हमारा गाने का काम जरूर था, लेकिन वो मैं गाने कोई फुहड़ता के गाने नहीं गाता था, मैं कोई इश्कबाजी के गाने नहीं गाता था। मैं तो परमात्मा का नाम लिया करता था, राम का नाम लिया करता था। आज उन राम ने, आज उन प्रभु ने मेरी सुनी और मेरे बिगड़े कामों को बनाया, मुझे इन गलियों से निकाल करके कहाँ पहुँचाया। मैं एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगा उनका, और ना ही अपने इन ऑडियंस का जो मुझे देखते हैं यूट्यूब पर, ऑनलाइन सुनते हैं, या मैं जहाँ कथा कहने जाता हूँ वहाँ लोग मुझे सुनते हैं, सम्मान देते हैं। तो ये सारे कर्ज मैं जीवन में नहीं चुका पाऊंगा। इसलिए एक एक सब्सक्राइबर को मैं दिल से मानता हूँ, और मैं चाहता हूँ इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करने जा रहा हूँ। ये मैंने अपने घर का पूरा रूटीन आपको दिखा दिया, तो मैंने सोचा कि चलिए क्यों ना अपनी इन पुरानी यादों के साथ में पुरानी यादें ताज़ा कर लेते हैं और आपको भी जानकारी दे लेते हैं। तो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करने जा रहा हूं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में ये आकर के जरूर बताना कि मेरी वीडियो कैसी लगी, और ये जो मेरा घर था पुराना, ये मेरा घर आपको कैसा लगा, इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। और इसके बाद में आपको मैं अपना नया वाला घर भी कभी दिखाऊंगा, वो भी थोड़ा काम और चल रहा है, कंप्लीट होने के बाद भी वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। बस 15-20 दिन की बात है, ठीक है। वो भी पूरे घर को मैं आपको दिखाऊंगा, मैंने कहाँ क्या लगा रखा है। आप तो देख ही चुके हैं नए वाले घर को अच्छी तरीक़ा से। फिर भी इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।